अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करूँगी वो ये है कि हम कोलियस प्लांट को अपने पास कैसे सेव रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बमुश्किल 8 माह या 10 माह तक चलता है, 1 साल बमुश्किल यानी कि गुजारता है। ये हमारे पास ये डेड हो जाता है। जब इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसकी कटिंग के ज़रिए ये लगता है, सीड के ज़रिए भी चल जाता है, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कटिंग के ज़रिए ये बहुत जल्द ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी फलता फूलता है, बहुत खूबसूरत लुक देता है। लेकिन जब डेड होने पे आता है तो इस प्लांट की कुछ ये वाली कंडीशन हो जाती है। ये देखें, ये कितनी मोटी स्टेम है मेरे इस प्लांट की और इसकी ये कंडीशन चल रही है, जो कि अब ये बता रहा है कि इसने अब मरना ही मरना है। ये किसी हालत में भी ये बच नहीं पाता। चाहे आप इसको रिपोर्ट कर लें, इसकी मट्टी चेंज कर लें, जो भी हर्बा इसके साथ लगा लें, ये बचेगा नहीं। अब दूसरा मेरा प्लांट ये है, इसके साथ जो समर सीज़न के मेरे वीडियोस हैं उनमें आपने देखा होगा कि मेरे इस प्लांट ने कितनी बहार लगाई हुई थी और ये सारा कार्नर कितना खूबसूरत लगता था मेरे इस एक प्लांट की वजह से। कोलियस की 3-4 वैरायटीज़ मैंने यहाँ रखी हुई थी और बहुत खूबसूरत लगता था। ये क्राइसेंथेमम की कटिंग्स वगैरह लगाई थी और वो भी बहुत अच्छे से चल रही थी और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब ये इस तरह से मरने पे आता है तो फिर इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाती है, मुरझाया मुरझाया सा प्लांट। हालांकि इस वाले प्लांट की भी मेरे स्टेम देखें नीचे से कितना मोटा हो रहा है इसका स्टेम। अच्छे हेल्दी प्लांट हैं, लेकिन अब ये अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, क्योंकि इनका लाइफ सर्कल जो होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसको बचाने का अब एक ही ज़रिया है कि इनको कटिंग कर करके मैं न्यू पॉट में लगा लूँ, ताकि मेरे पास ये मेरा प्लांट सेव रह सके। ये मेरे पास तकरीबन कोलियस की 8 वैरायटीज़ थी, जिनमें से अब 4 बची हैं मेरे पास। ये एक एक करके मर जाते हैं, कुछ गर्मी में और कुछ सर्दी में। बाज़ औक़ात तो कटिंग लगाने के बावजूद भी नई कटिंग चल पाती किसी वक्त। तो इस तरह से अब 4 वैरायटीज़ के प्लांट मेरे पास रह गए हैं। तो चलें लगाते हैं इसकी कटिंग। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। बस आप 3-4 इंच की इसकी कटिंग लेके यूँ इस तरह से स्टेम लें इसकी, और इसको हम दूसरे पॉट में ग्रो करेंगे। और ये देखें, इस तरह से इसके जब फ्लावर्स आना शुरू होते हैं तो इनको यहाँ से पिंच कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इसके प्लांट चाहिए, क्योंकि प्लांट की ही बहुत खूबसूरती होती है। हमें इसका वो नहीं चाहिए, इसके फ्लावर या इसके सीड वगैरह नहीं चाहिए हमें। तो मैं इसकी चंद ब्रांचेस कट कर लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको हम कैसे बहुत ही आसानी के साथ अपने गार्डन में लगा के तो मरने से बचा सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने पास कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब ये प्लांट मरने पे आता है तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं बचता। ना इस पे कोई पेस्टिसाइड ना इंसेक्टिसाइड असर करे, ना इस पे कोई फर्टिलाइज़र असर करे। तो ये देखें, इस तरह से मैं साथ के साथ इसकी पहले भी काफ़ी सारी कटिंग्स लगाती रहती हूँ ताकि मेरा प्लांट बच पाए मेरे पास। और ये देखें, ये माशाल्लाह चल चुकी हैं, ये न्यू ग्रोथ आ रही है ना इन पे, ये देखें। तो जिस तरह ये एक प्लांट चल गया है ना, तो इसको हम यहाँ से पिंच कर देंगे ताकि मज़ीद यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उनको ऊपर से पिंच करेंगे। तो इस तरह से प्लांट की जो हेल्थ है वो बुशी नज़र आएगी, यानी कि लुक बुशी नज़र आएगी और प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ऐसे ही मैं अपने इस प्लांट से भी 2-3 कटिंग्स ले लेती हूँ।
ये बहुत आसानी के साथ हाथ से टूट जाती हैं इसकी ब्रांचेस। चाहें तो आप किसी भी सीजर को ले लें या कटर को ले लें, उसको स्टेरलाइज कर लें पहले अच्छी तरह से, तो फिर आप उसका यूज़ करें। अदरवाइज़ ये बहुत आसानी के साथ आप इनको ऐसे भी प्लांट के साथ से अलग कर सकते हैं। कुछ मैंने इधर लगाई हुई हैं, ये देखें, ये भी चलना शुरू हो गई हैं। एक ये वाली वैरायटी थी, इसके कट वाले लीव्स हैं। तो जब भी ब्रांचेस लगाते हैं, अगर बिगनर्स भी हैं तो आप इसकी 4-5 इनके कटिंग्स लगा दें। एक वैरायटी की 4-5 कटिंग्स, अगर उनमें से 2 भी चल गई तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास हमारा ये प्लांट भी बच जाएगा, न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी, और प्लांट के डेड होने का खदशा भी नहीं होगा हमें। तो ये देखें, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लगा के। पहले मैं अपने इस पॉट को पानी डाल लूँ ताकि इसकी मिट्टी कुछ मॉइस्ट हो जाए। और इनके अब नीचे वाले 1-2 लीव्स हटा के, तो बस फिर हमको इनको ना बहुत आसानी के साथ इस तरह से ग्रो कर देंगे। ये देखें, यूं कटिंग लग गई। बस कुछ भी नहीं करना होता, ज़रा सा उसको आप तकरीबन 1-1.5 इंच तक कटिंग को दबा के, इसका होल थोड़ा छोटा है, कटिंग को इसमें नीचे तक दबा के तकरीबन 1.5 इंच तक, 1.5 से 2 इंच, तो बस साइडों से अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि जो कटिंग है वो हिले ना अपनी जगह से और इसकी रूट्स बनने में मुश्किल ना हो। इस तरह से, क्योंकि कोलियस बहुत ही प्यारा प्लांट है, जहाँ भी रखा हुआ हो दूसरे प्लांट्स के साथ इसका कम्बिनेशन ग्रीन लीव्स वाले जो होते हैं उनके साथ पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं किसी भी जगह पे। छोटी बड़ी जैसी भी स्टेम चाहें आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। यूं एक एक करके मैं अपनी सारी कटिंग्स लगा दूंगी, और लगाने के बाद इनको एक दफ़ा पानी अच्छी तरह से देना है ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पानी आपने तब देना है जब इसकी ऊपर की लेयर मिट्टी की सूख जाए, ताकि कटिंग्स को नमी चाहिए होती है, तो मिट्टी हमारी हमेशा नम रहनी चाहिए। जितने दिन कटिंग की रूटिंग स्टार्ट ना हो जाए उतने दिन खास ख्याल रखना होता है इनका। और कटिंग लगाने के बाद जब आप देखेंगे ये चल गई हैं अच्छी तरह से, तो कोलियस प्लांट को बस सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप काफ़ी होती है। जब सूरज निकलता है तो ठंडी ठंडी सी जो धूप होती है, उसके बाद इसको शेडी एरिया चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप में इसके कलर्स बहुत निखर के आते हैं और प्लांट खूबसूरत लगता है, खिले खिले से कलर लगते हैं। इस तरह मैं एक दफ़ा इनको फिर पानी दे के तो इस तरह से ऊपर से स्प्रे कर दूंगी। अलबत्ता आप इसको स्प्रे करना चाहें तो, चूँकि आजकल समर सीज़न चल रहा है, तो स्प्रे आप इसको हल्के हाथ से डेली कर सकते हैं जब तक कटिंग तैयार नहीं हो जाती इसकी। तो इनको मैं यहाँ पे अपनी इस वाली कटिंग्स के साथ रख दूंगी लगा के। आजकल तो चूँकि बरसात का मौसम है तो इसलिए इसको पॉलीथीन बैग वगैरह से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी
हवा में काफ़ी मॉइस्चर मौजूद रहता है हर वक्त। और भी मैंने काफ़ी लगाई हुई हैं कटिंग्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्पाइडर लिली खिली हुई है, इधर कोक्सकॉम्ब, इधर मेरे विंका के प्लांट्स पड़े हैं, ये छोटा सा रोज़ खिला हुआ है एक, और जी ये आ गए मेरे कोलियस के प्लांट्स। एक और चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखें छुई मुई प्लांट के फूल खिले हुए हैं आज, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इस प्लांट को ज़रा सा टच करें तो ये अपनी शाख भी नीचे कर लेता है और इसके लीव्स भी बंद हो जाते हैं। देखा आपने? तो चलें, टॉपिक से हट रही हूँ मैं। ये कोलियस का प्लांट है मेरे, ये देखें। और ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी, ये लास्ट वीक लगाई थी, और ये भी चल पड़ी है, ये भी चल पड़ी हैं। इसके अलावा ये देखें 2 कटिंग्स मैंने यहाँ लगाई थी जो कि अच्छे से इनकी रूट्स बन गई हैं और इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। तो चले मैं इनको यहाँ से पिंच कर देती हूँ ताकि मेरे प्लांट ऊपर से मज़ीद 2-2 शाखें निकालें और हेल्दी और बुशी नज़र आएँ। इसके अलावा 2 कटिंग्स मैंने ये लगाई थी जो कि ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, ये देखें इस तरह। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।